आपको लगता है कि आपका दिमाग सिर्फ 15 सेकंड की रील्स देखने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या जब आपके दोस्तों में कोई इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिक्स की बात करे तो आप उनको ऐसे देखते हैं जैसे बकरा कसाई को? वेल, आप अनस्मार्ट हो। लेकिन फिक्र ना करो, अनस्मार्ट होना सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइस है। आजकल के जमाने में अक्लमंद होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अक्लमंद दिखना जरूरी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ वोकैबुलरी के दबदबे और फिलोसॉफिकल गैसलाइटिंग यूज करके आप पूरे मोहल्ले को पागल बना सकते हैं कि आप ही अगले आइंस्टाइन हैं, भले ही आपको 9 का टेबल ना आता हो। ये सब और बहुत कुछ इन देखो, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ जगह खाली है जो तुम भरना चाहते हो। स्मार्ट बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक पोकर फेस और बहुत सारी बेशर्मी चाहिए होती है। लोग कहते हैं नॉलेज एक समंदर है, पर हमें उस समंदर में डूबने का कोई शौक नहीं। हम उसके बाहर ही खड़े होकर स्विमिंग करने की एक्टिंग कर लेते हैं। स्मार्ट बनना कोई साइंस नहीं होती, ये एक फुल ब्लोन स्कैम है। और आजकल के जमाने में अगर तुमने इसको यूज ना किया तो क्या ही किया। अब्दुल, तुम क्यों दांत दिखा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पता तुम्हें लगता है कि जो लोग टीवी में बैठकर सोशियो इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट्स की बातें कर रहे हैं उन्हें कुछ पता है? उन्हें बस इतना पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और वो इसी को यूज कर रहे हैं। असल मसला ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ने से अकल आती है। रॉन्ग। अकल आती है धोखे से, और स्मार्टनेस आती है अगले बंदे को धोखे में रखने से, जिसमें सबसे पहली टैक्टिक है ये एक बड़ा ही खतरनाक वेपन है। इसे इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस की दुनिया में एक न्यूक्लियर ऑप्शन समझ जाता है। गैस लाइटिंग सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, ये डिबेट्स का दिल है। इमेजिन करो, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो और कोई बंदा तुम्हें किसी फैक्ट पे पकड़ लेता है। लेट्स से वो कहता है कि ब्रो डॉलर 280 का हो गया आज। तुम्हें पता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन तुम स्मार्ट हो, तुम अपनी गलती कैसे मान सकते हो? तो यहाँ पे तुम्हें पिवट करना चाहिए गैस लाइटिंग की तरफ। फौरन अपने लहजे में थोड़ी सी हमदर्दी लेकर यार तुम अभी तक यहीं फंसे हुए। मैंने भी परसों तुम्हें एक लिंक भेजा था इंटरनेशनल पेपर का, तुमने वो चेक नहीं किया? उसमें एक करेंसी वैल्यूएशन वाला पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। अब अगर तुमने देखा ही नहीं है तो मैं कैसे समझा सकता हूँ ये क्यों ऐसे हो रहा है? अब यहाँ दो बातें, पहली, तुमने कोई लिंक नहीं भेजा। दूसरी, तुमने खुद कई सालों से रिसर्च पेपर तो क्या अखबार तक नहीं पढ़ा। इसी को तो कहते हैं गैस लाइटिंग। अगला बंदा सेल्फ डाउट की वादियों में घूम गया कि शायद मैंने ही मैसेज चेक नहीं किया या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दिया। जब अगला बंदा अपने आप पे शक करने लग जाए, वो ही तुम्हारी एब्सोल्यूट विक्ट्री है। स्मार्ट लोग कभी भी अपनी गलती का मलबा अपने सर पे नहीं लेते होते, वो अगले बंदे की मेंटालिटी खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि ये डाउट करने से पहले कि मैं स्मार्ट हूं या नहीं, तुम खुद डाउट करो कि तुम स्मार्ट हो या नहीं, और इसी चक्कर में तुम्हारी स्मार्टनेस की डोमिनेंस शो हो जाती है। सेकेंडली, अपने जो आसमान के बड़े प्लेनेट है उसका रेडिएशन अपने घरों से गुजरने वाला है रात के 12 बजे से 3:30 बजे तक। तो अपने घर में जो भी चार्जिंग के आइटम है वो सब निकाल दीजिए चार्जिंग। हर कोई तुमसे कहेगा यार यहाँ पे सिस्टम बड़ा खराब है, यहाँ पे फलाना मसला है, ढमकाना मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो तुमने गलती से भी ये नहीं कहना कि हाँ यार सही कह रहे हो। ये आम लोगों की बात है। तुमने फौरन ग्लोबल लेवल पे बात करना शुरू कर देनी है। थोड़ा सा पीछे लीन करो, आंखें हल्की सी बंद करो, जैसे तुम कोई गहरी सोच में जा रहे हो, और कहो देखो ब्रो, मसला सिस्टम का नहीं है। स्कैंडिनेविया में भी यही माइंडसेट 1970s में था। मैंने वहाँ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। यही मसले लेके बैठे होते, बट उन्होंने भी तो सिस्टम फिक्स किया है ना। देखो, अपनी सोच शुरू से ठीक करनी पड़ती है। जब तक हमारी आवाम की सोच ठीक नहीं होगी, हम सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमेशा ना स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, नॉर्वे या किसी ऐसे मुल्क का नाम लो जहाँ का वीजा किसी के पास ना हो और ना ही कोई वहाँ जाने का सोच रहा हो। इधर बैठकर आइसलैंड की मिसाल देना ऐसे ही है जैसे खोए वाली कुल्फी खाते हुए दुबई चॉकलेट की तारीफें करना। लेकिन ये बातें करते हुए तुम स्मार्ट लगोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है। तुम्हारा पासपोर्ट बेशक एक्सपायर्ड और तुमने कभी लाहौर से बाहर कदम ना रखा हो, लेकिन तुम्हारी बातों में ट्रांसनेशनल पॉलिसीज ही होनी चाहिए। जब तुम सोशियो कल्चरल डायनामिक्स ऑफ हेलसिंकी की बात करते हो तो अगला बंदा खुद ही चुप हो जाएगा क्योंकि उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि हेलसिंकी किसी शहर का नाम है या बीमारी का। बट अगेन, लोगों में अब तुम्हारी परसेप्शन ऑफ स्मार्ट बॉय वाली हो गई है। जब बहस इतनी लंबी हो जाए कि खत्म होने का नाम ही ना ले रही हो और तुम्हें लग रहा हो कि तुम आर्गुमेंट हारने वाले हो, तो फौरन वर्ड्स की हिस्ट्री में बात करना शुरू कर दो। ये एक ऐसी सड़क है जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। फर्स्ट करो, कोई डेमोक्रेसी पे बहस कर रहा है, तुमने यहाँ पे हल्का सा हंसना है, वो सार्कास्टिकली ऐसी हा हा हा। ब्रो, तुम अभी तक डेमोक्रेसी की वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर क्या? लाइक लिटरली ये ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेडियो से निकला हुआ है। और तुम्हें पता है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया था? इतने प्रिमिटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो। 21st सेंचुरी आ गई है, आजकल नियो प्लेटोनिक आइडियाज को डिस्कस करने का टाइम है और तुम वही पुरानी डेफिनेशन में फंसे हुए हो। अगला बंदा बेचारा अपना ओपिनियन दे रहा था, लेकिन अब तुमने उसे एटमोलॉजी के ट्रैप में फंसा दिया। गेम खत्म, तुम जीत गए हो क्योंकि अब वो बहस नहीं करेगा, वो अपने मोबाइल पे ग्रीक वर्ड्स के मतलब देखने लग जाएगा और जब तक वो सर्च करेगा तुम टॉपिक बदल के स्पेस एक्सप्लोरेशन तक पहुंच चुके होगे। फिर आ जाता है ये मेरा फेवरेट है। इसका मकसद होता है लोगों की खुशी के अंदर थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का नमक छिड़क देना। स्मार्ट लोग कभी खुश नहीं देखते होते क्योंकि खुशी ना एक सस्ता इमोशन है। फॉर एग्जांपल, किसी की बर्थडे है और वो केक काट रहा है तो तुमने हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग नहीं गाना। इंस्टेंट तुमने क्या करना है, 12 को एक और साल कम हो गया। 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 12 को एक और साल कम हो गया।
अगली दफा से वो तुम्हें पार्टी में बुलाएंगे ही नहीं, लेकिन तुम पे कुछ ज्यादा ही डीप थिंकर वाला टैग लगा दिया जाएगा। और वैसे भी अकेले बैठ के खुद को स्मार्ट समझना ही तो असल गोल है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई और होगा ही नहीं, सबसे स्मार्ट कौन हुआ? ऑफ कोर्स तुम। अब आते हैं उस बात पे जो कोई नहीं बताता, हम ये सब ड्रामे क्यों करते हैं, मैं तुम्हें ये टैक्टिक्स क्यों सिखा रहा हूँ। मैंने कभी नोटिस किया कि आजकल की सोसाइटी के अंदर हर बंदा एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि हमें सच से डर लगता है। हमें डर लगता है कि अगर हम किसी जगह बैठकर बस इतना कह दें कि यार मुझे नहीं पता ये इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, तो लोग हमें अनइन्फॉर्म्ड और गैर जरूरी समझकर साइड पे कर देंगे। हमने इंटेलिजेंस को एक शील्ड बना लिया अपने लिए। हम मुश्किल वर्ड्स इसीलिए बोलते हैं कि कोई हमारे अंदर जो एक डीप खाली जगह है उस तक ना पहुंच जाए। हम स्मार्ट साउंड करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोसाइटी सिर्फ अक्लमंद लोगों को इज्जत और प्यार देती है। लेकिन क्या वाकई तुमने कभी किसी इंटेलेक्चुअल को वाकई में खुश देखा है? क्योंकि वो बेचारा तो खुद इसी फिक्र में लग रहा था कि कोई उसको सरपास न कर जाए। और तुम, मुझे पता है कि तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि स्मार्ट लोग ही कामयाब होते हैं, लेकिन सच तो ये कि तुम्हारी अनस्मार्टनेस ही तुम्हें यूनिक बनाती है, क्योंकि उसी में रियलिटी है। स्मार्ट बनने की कोशिश में हम अक्सर इंसान बनना भूल जाते हैं। तो अगली बार अगर तुमसे कोई मुश्किल सवाल पूछे तो टेक्निकली स्पीकिंग बोलने की बजाय सिर्फ मुस्कुरा के कह देना, ब्रो मुझे नहीं पता। मिडिल क्लास होना एक आर्ट है। ये वो ब्रैकेट है जहां आप आईफोन तो ले लेते हो, लेकिन अगर हाथ से छूटकर गिर जाए तो फोन से पहले दिल को चेक करना पड़ता है, क्या भी धक धक कर रहा है कि नहीं, बस कर पगला रुलाएगा क्या। और क्यों हर मिडिल क्लास बच्चा हमेशा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा होता है। ये सब और बहुत कुछ इन यो। क्या हाल चाल है? क्या कभी नोटिस किया कि मिडिल क्लास होना एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है? अमीर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग अपनी जरूरियात में, और हम बेचारे इंपोस्टर सिंड्रोम में फंसे रह जाते हैं। हम वो लोग हैं जो महंगा परफ्यूम सिर्फ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पे लगाते हैं, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ एक दोस्त की शादी होती है जहाँ पे हमने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, सिर्फ फ्री की बिरयानी पेलनी है। हम परफ्यूम ऐसे लगाते हैं जैसे बीपी वाला पेशेंट अपने अंडे पे नमक डाल रहा है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतने महंगे परफ्यूम्स हमने अगले 4-5 साल निकालने। हम लोग अगर कभी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो हम वहाँ खाना खाने नहीं, दिल को तसल्लियां देने जाते हैं। हम वहाँ मेन्यू देखते हैं और हमारा दिमाग कंप्यूटर से तेज एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने लग जाता है। 1800 का बर्गर, भाई इसमें तो 4 लोगों की निहारी आ जाती है। लेकिन बाहर से हम स्माइल कर रहे होते हैं और वेटर कहते हैं इंटरेस्टिंग। लेकिन असली मिडिल क्लास डिटेक्टेड मेन्यू नहीं होता। टेबल पे पड़ी मिनरल वाटर की बोतल होती है। अगर किसी टेबल पे पानी की बोतल एंड तक सील बंद पड़ी हुई है तो फिर समझ जाओ वो बंदा हम जैसा ही है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये बोतल 150 रुपए की देनी है, लेकिन यही बोतल अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमें 40 रुपए की मिलेगी। हम प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ओवर प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं। और अगर वही बोतल आधी से ज्यादा पी ली गई है तो भाई मान लो उस टेबल पे बैठे लोग हम में से नहीं है। और अगर सिर्फ एक ग्लास पानी बोतल में से मिसिंग है और पूरा टेबल किसी एक बंदे को कुरियां डाल रहा है तो भाई वो तो हम ही हैं, क्योंकि वो एक बंदा हमारा दोस्त है जिसने गलती से प्यास के मारे बोतल खोल ली है और अब हम बाकी सबको खाने में स्वाद आना बंद हो गया। और वैसे भी हमारी पूरी जनरेशन बाय नाउ पे लेटर पे जिंदा है। हम 2000 का सीरम खरीद तो लेते हैं ताकि हमारी मिडिल क्लास स्किन थोड़ी इलीट लगे, लेकिन मसला तब आता है जब हम उसको यूज करने लगते हैं। हम वो महंगे फेस वॉश और सीरम लगा तो लेते हैं, यार ये तो उत्तर ही नहीं रहा। ऐसी फीलिंग आती है जैसे किसी ने हमारे मुंह पे घी मल दिया हो। फिर हम क्या करते हैं, हम वही डिटॉल का येलो कलर वाला साबुन निकालते हैं और उससे अपना मुंह धो लेते हैं, क्योंकि असली सफाई तो उसी से होती है। वो स्क्वीकी क्लीन ड्राई स्किन, आय हाय हाय, वही असली सेटिस्फैक्शन है। महंगा सीरम क्या तेल लेना है। देखो हम लोग जब भी कोई महंगी चीज खरीद लेना उसके बाद हमें पोस्ट परचेज डिप्रेशन होने लग जाता है, क्योंकि हम लग्जरीज एंजॉय नहीं करते, हम लग्जरीज बर्दाश्त करते हैं। एक्सपेंसिव ब्रांड्स की एम्प्टी बॉटल्स को देख लो। टिम हॉर्टन्स की कॉफी पी तो ली है, लेकिन अब हम उसका खाली कप धो के अपने टेबल पे रखेंगे ताकि वो हसीन पल याद आते रहे। नुटेला अगर खत्म हो गया तो अब उसका जार नमक रखने का काम आएगा। मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा डर पता क्या है? एक्सपोजर। हम बारिश में भागते हैं कपड़ों को बचाते हुए, क्योंकि हमें चीजों का गंदा होने का डर नहीं होता, हमें वैल्यू लूज करने का डर होता है। हमारे जूते कौन सा किसी ने सेकंड हैंड खरीद लेने हैं, लेकिन अगर गंदे हो जाए तो दुख होता है कि यार इतने महंगे लिए थे। एनीवेज वापस आते हैं। लोग कहते हैं अमीरी में सुकून है, शायद होगा भी, लेकिन उनके पास वो यादें नहीं होती जो हमारे पास होती हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफा चाउमीन खाने गया था। हम गए थे अंडे वाला बर्गर खाने, लेकिन हमने कभी चाउमीन नहीं था खाया। हम 4 लोग थे, हमने 3 अंडे वाले बर्गर और 1 चाउमीन की प्लेट ली। वो तीनों बर्गर हम चारों ने शेयर किए और वो 1 चाउमीन की प्लेट भी हम सब ने मिलकर खाई। स्टोरी को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली दफा कब और कहाँ पे चाउमीन खाया था, किन लोगों के साथ खाया था, और पहली दफा चॉपस्टिक्स यूज करने की कोशिश की थी। भले ऐसी स्टोरीज अमीरों के पास कहाँ होती हैं, उनके लिए चाउमीन सिर्फ एक डिश है, हमारे लिए ये एक अचीवमेंट है। देखो यार, तुम्हारा बैंक अकाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी ड्राइव और तुम्हारी यादें हमेशा बड़ी होनी चाहिए। मिडिल क्लास होना कोई बुरा सीन नहीं है। जिस हसल माइंडसेट को सीखने के लिए अमीर लोग ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते फिरते हैं, हम वो माइंडसेट लेके पैदा होते हैं। अभी इनको यूज कैसे करना है? न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का लास्ट अटेम्प्ट होता है और हम उसे भी जनवरी में फंबल कर देते हैं। हर साल हम बोलते हैं इस साल से मैं सीरियस हो जाऊं, जैसे पिछले सारे साल तो हम मजाक में गुजार रहे थे ना। ये सब और बहुत कुछ इन 31 दिसंबर की रात को हम सब अपने आप से एक वादा करते हैं कि कल से हम सब अपने आप से झूठ बोलेंगे।
कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे हमारा डीएनए मैजिकली अपने आप को रीराइट कर लेगा। ओवरनाइट मेरे सेल्स में शवारमा की क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। हम सब ये सोचते हैं कल जब उठेंगे पक्का पक्का बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, बंदा ही बदल जाएगा, वो रहना ही नहीं जो थे हम पहले। शक्ल चेंज हो जाएगी, हेयर स्टाइल चेंज होगा, रहने सहने का तरीका चेंज हो, हर शाही चेंज कर देनी फड़ के। मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा और नाश्ते में सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा यानी सिर्फ कैलेंडर बदला, हरकतें नहीं। हम सबको लगता है कि साल के शुरू में अगर हम वो लेदर बाउंड डेली प्लानर यूज करना शुरू कर दें तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। लेकिन ये दिमाग कैसे ठीक हो सकता है जिसके अंदर ऑलरेडी 40% मीम्स, 50% चाइल्डहुड ट्रॉमा और 10% रैंडम 2010 के बॉलीवुड सॉन्ग्स भरे पड़े हैं। और इसी आग में तेल डालने के लिए आ जाते हैं हमारे इर्द गिर्द के लोग जो कहते हैं यार अब तो बदल जा, अब तो नया साल आ गया यार, अब तो बदल जा। क्या हूं बे? अच्छा भला तो हूं मैं। क्या मसला है मेरे में? इस सब में सबसे पहले आ जाता है द फिटनेस जर्नी। 1 जनवरी को सबसे क्राउडेड जगह दुनिया की जिम होते हैं। फ्रेश स्वेट, सस्ते डिओड्रेंट और ब्रोकन ड्रीम्स की स्मेल पूरे जिम में फैली होती है। तुम अंदर जाओ तो मैनेजर तुम्हें ऐसे देखता है, आ गया नए साल का विक्टर, और वो तुम्हें नए नए पैकेजेस में फंसाने की कोशिश करता है। वो तुमसे बात ऐसे करेंगे, देखो यार 5000 तो वैसे महीने की हमारी फीस है, लेकिन क्योंकि नया साल है और तुम मुझे लगते भी हो कि तुम करना भी चाहते हो, राइट, तो तुम लगते भी हो, वैसे हो भी जाएगा तुम्हारा, जल्दी हो जाएगा तुम्हारे लिए स्पेशल। तुम जैसे लोगों के लिए हमने पैकेज निकाला हुआ है जिसके अंदर हम लोग पूरे साल की जिम आपको सिर्फ 30,000 में दे देंगे। लाइक मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि तुम फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने चाह रहे हो, लेकिन अगर मैंने पूरा साल करनी ही ना हुई तो देखो इसमें मेरा फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा साल आओ, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे साल का एक साथ ही पैकेज दे रहा हूं। देखो इनकी बातों में नहीं आना है, ये तुम्हारी सेल्फ बेटरमेंट की चाहत को यूज करके तुमसे पैसे मारना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेंबरशिप नहीं है, ये तो चैरिटी है। एट दिस पॉइंट तुम बेसिकली पैसे डोनेट कर रहे हो जिम ओनर की बेटी की शादी के फंड के लिए, जिस शादी में तुम्हें बुलाएगा भी नहीं वो, लेकिन जिम बंद रहेगी और एट द एंड जाना तो हफ्ते 2 हफ्ता ही है। एंड बाय दैट पॉइंट तुमने जिम की मेंबरशिप नहीं ली, तुम उसके अब साइलेंट बेनिफैक्टर बन गए। तुम जिम के अंदर जाते हो और तुम्हें वहां पे कोच नजर आता है जिसका नाम रॉकी होता है, और देखने में लगता है जैसे वो जिम में ही रहता है। जैसे छोटे होते हम समझते नहीं थे कि टीचर स्कूल में रहती है, कि जब हम आते हैं तो वहीं पे होती है और जब हम जाते हैं तो भी वहीं पे होती है। यही रॉकी है, जब हम आते हैं तभी वो जिम में होता है, जब हम जाते हैं तभी वो जिम में होता है। सुबह वाला टाइम आ जाए या शाम वाला टाइम आ जाए वो हमेशा वहीं पे होता है। रॉकी तुम्हें देखता है और बड़े गौर से तुम्हारे पेट को देखता है, जो कि 25 साल बड़ी मेहनत से माँ के हाथ का प्यार वाला खाना खा के बना है, और वो तुम्हें चिकन और ब्रोकली की डाइट लगा देता है। तुम घर जाते हो और तुम वो टेस्टलेस घास फूस खाना शुरू कर देते हो, और जब ये तुम्हारी अम्मी देखती है तो वो कहती है इसमें कोई जान थोड़ी होती है, ये लो देसी घी खाओ। लेकिन अम्मी वो डाइट रॉकी को क्या पता, तो चाहता ही है तुम कमजोर हो जो है, चुप करके ये खाओ। फिर आ जाता है द मेंटल रीसेट वाले रेजोल्यूशन। यार मैं ना इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूँ यार, मैं बस बहुत हो गया यार। ओके, लेकिन तुमने इंस्टाग्राम अपने ब्राउजर पे खोला हुआ। हाँ तो मैंने इंस्टॉल कर तो दिया, इतना भी नहीं होता यार, शुरू में थोड़ा करना पड़ता। इसी में वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि बस नए साल में मैंने किताबें पढ़ा करनी है, मैंने अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है। वो बुक शॉप पे जाकर रैंडम किताबें उठा के ले आते हैं कि मैं ये सारी पढ़ूंगा, मैंने ये सारी साल में खत्म करनी है। लेकिन रियलिटी में जनवरी के एंड तक वो किताबें सिर्फ कप रखने काम आ रही थी ताकि टेबल पे निशान ना पड़े। यार मैंने वादा कर लिया अपने आप से। क्या वादा कर लिया यार? मैंने वादा कर लिया मैं अब सुबह जल्दी उठा करूंगा, बहुत हो गया यार, मैं अब सारी रात जाग के थक गया, मैंने अब सुबह से जल्दी उठा करना। इसमें रोने वाली क्या बात है, ठीक है चिल कर। अरे वाह, आज तो बड़ा जल्दी उठा। नहीं यार वो मैं अभी सोया ही नहीं है, पर तुमने तो कहा था इस साल तुमने सुबह जल्दी उठा करना। हाँ लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था ना, तो मैं सोचते जरा लेट हो गया, तो फिर मैंने कहा यार अब सोना क्या, सुबह सूरज तो निकल ही रहा है, फिर मैं जागता ही रह गया। चल अब मैं सोने जा। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हर साल हम लोग अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। हम सब सेल्फ बेटरमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, लेकिन उस बेहतरी के स्टेप्स होते हैं और हम वो सारे स्टेप्स स्किप करके आखिरी स्टेप पे पैर रखने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने गोल तक पहुंच जाए। इसी वजह से मोस्ट न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं। यो, तुम्हें पता है नए साल में मुझे क्या चीज बड़ी खुश करेगी? जब तुम लोग कमेंट करके बताते हो कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगती है। इट रियली मेक्स माय डे। लगे यार सब्सक्राइब भी कर लेना यार। एनीवेज, तो हर साल क्यों हम अपने आप को इतना सेल्फ टॉर्चर करते हैं? क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव या अचीव नहीं करें तो हम फेल कर रहे हैं लाइफ के अंदर। और ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन एक बहाना है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो जब ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन फेल होता है तो उसका दुख भी बहुत होता है। हर कोई न्यू यू बनने की कोशिश कर रहा है। देखो, यू डोंट नीड अ न्यू यू, क्योंकि ओल्ड यू ने ऑलरेडी एक ग्लोबल पैंडेमिक सर्वाइव की है, इकोनॉमिक इश्यूज और 500 अनोइंग फैमिली डिनर सर्वाइव कर रहा है। ओल्ड यू ऑलरेडी एक वॉरियर है। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बाय डेफिनेशन फेल होने के लिए ही बनते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन एक बड़ा चेंज मांगते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा चेंज सस्टेनेबल नहीं होता। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, थोड़े करके आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती है। तो अपने टेबल को चाय के निशान से बचाने के लिए एटॉमिक हैबिट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और मेरी चाय ठंडी हो गई है।